अभी हम मौजूद है प्रभाग क्रमांक 5 के अधिकृत उम्मीदवार नेहा रोहित इंदुरकर, कृष्णा अशोक भलावी, प्रभा दिनेश गुप्ता और सुनील पन्नालाल बैनर्जी के साथ, जिन्हें बीएसपी की ओर से टिकट मिली है, जो प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में खड़े हुए हैं। सर, इस बार आपकी क्या मतलब चुनाव में आप क्या मुद्दे चुने हैं? देखो, मुद्दे तो बहुत है, 8 साल से मालूम है मुद्दे इतने हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चारों नगर सेवक जो दिए थी, जो जिसको मालूम है कि लोग सही तरीके से पहचानते भी नहीं और उन लोगों ने सही ढंग से काम नहीं किया है। लेकिन लोग मालूम है अपने बोलते नहीं क्या, अंधभक्त की तरह कमल और पंजे पे वोट मार देते, ना देखते कुछ कौन है और क्या है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुजन समाज पार्टी एक शाहू फुले और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में चलने वाली पार्टी है, जो हर समाज को साथ में लेके चलती है पार्टी। जिस तरह शिवाजी महाराज ने 18 पकड़ जाति को लेके स्वराज्य निर्माण किया था, उसी तरह बहुजन समाज पार्टी ये हर समाज को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। इसलिए मैं सभी मेरे प्रभाग 5 के जितने भी मेरे मतदाता भाई बहन हैं, मैं सभी से विनती करूंगा, इस बार बीएसपी को भारी मतों से चुन के दीजिए और हमारे पैनल में जो जो सक्रिय और अच्छे विचार किए और अच्छे शिक्षित लोग हैं, जिनको हम लोग जो मेरे साथ में है, उनको पूरी मैं जनता से यही कहूँगा कि पूरी ताकत के साथ में वोट करें और उनको विजय बनाएं। आपके पैनल की क्या भूमिका है? आप चुनकर आने के बाद क्या विकास कार्य करेंगे? जय भीम, जय सेवा। मेरा नाम कृष्णा अशोक भलावी है और मैं बहुजन समाज पार्टी से एसटी कैंडिडेट की तरफ से लड़ रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि 8 सालों से जितने भी पार्टी ने काम करे हैं, सभी ने रोड, रास्ते और नाली में काम करे। मैं चाहता हूँ, मैं यंगस्टर हूँ, मेरा जो पैनल है, सभी हम लोग, हमारे पैनल की एक इच्छा है कि हम लोग जो यंगस्टर आते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग एजुकेशन पे ध्यान दें और आगे की एजुकेशन की जो बच्चे पढ़ते हैं, जैसा आपने देखे होंगे एनएमसी की स्कूलें बंद पड़ी है, तो एनएमसी की स्कूलों में इंग्लिश मीडियम लाना, ये सब चीज़ पे हमारा वर्क रहेगा और आगे हम लोग करते रहेंगे ऐसे ही वर्क। और हमारा जो पैनल है, वो पैनल सभी एजुकेशन पे और हमारे जो साहब है बैनर्जी साहब, वो भी अच्छा काम करते रहते हैं। हमारे नेहा दीदी है, वो भी अच्छा सोशल वर्कर है। हमारी प्रभा दीदी भी सोशल वर्कर है, अच्छा काम करते हैं। जो हमारा पैनल बना है, वो पूरा समीकरण करके बना है और सभी ने पैनल के जो बीएसपी के जो मेन कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सबको चुन के एक जगह से निकाले और हम लोग सभी स्लम से निकले। हमको सभी को पता है कि क्या समस्या है और क्या नहीं है। जितने भी काम अधूरे छोड़े हैं सभी ने, वो हम लोग पूरे करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। तो हम लोग जो भी 15 तारीख को जो भी चुनाव आएंगे, जिसका भी, तो हम लोग दुआ करते हैं कि सब लोग दुआ करो और हम लोग को जिताओ, ताकि हम लोग को भी काम करने का मौका मिले। बीजेपी और कांग्रेस को सब लोग मौका देते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम भी एक मौका दें और बीएसपी को आगे बढ़ाएं और हम लोग भी आगे बढ़ते रहें। तो मैम, जैसा कि अभी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने लाडली बहन योजना बहुत जोरों शोरों से चल रही है महाराष्ट्र में, तो आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में 3 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, जिसका यौन शोषण हो रहा है, उसके साथ गलत काम हो रहा है, तो यहाँ पर लाडली बहना को एक योजना के अंतर्गत पैसे देने की जरूरत है या फिर संरक्षण होना चाहिए? लाडली बहना संरक्षण होना चाहिए। लाडली मतलब बहनों का, छोटी बच्ची से लेके बड़ों तक के, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। वो जो लाडली बहन के जो पैसे देते हैं ना, ये सब अपने लिए खींचने के लिए देते हैं। तो स्लम एरिया में तो बहुत सी सुविधाएं नहीं है। तो ये मैं चाहूँगी कि हमको बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चारों उम्मीदवारों को अच्छे से प्रचंड बहुमतों से चुन के लाओ और अपना विजय करो। इसी विषय में महिला सशक्तिकरण पर आपके क्या विचार है? आप चुनकर आने के बाद इस पर क्या आगे विकास करेंगे? देखिए, प्रभाग में तो वैसे बहुत से काम है, जैसे हम लोग घूमे हैं ना, तो बहुत से काम है। जैसे कोई का किसी का कहना है कि वाचनालय नहीं है, किसी का कहना है कि वहाँ पे सुलभ शौचालय नहीं है, किसी के यहाँ गडर चौक है, बहुत से काम है ऐसे। तो हम लोग जब चुन के आएंगे तो ये सब काम तो करने के लिए हम लोग बोले हैं ना सबको। तो जैसा कि सर अभी 5 साल के मतलब चुनाव में थे, पूर्व नगर सेवक थे, बैठे हुए थे, फिर उसके बाद 3.5 पौने 4 साल प्रशासनिक राज चल रहा था, काल चल रहा था। वो टाइम पर जो नगर सेवक थे, पूर्व नगर सेवक, उन्होंने, उनकी भूमिकाएं क्या थी? उन्होंने जो काम करना चाहिए था वो किया है या फिर विपक्ष में होते हुए आपने क्या काम किया? नहीं, देखिए, हम समाजकारण हैं,
हम समाज के साथ में जुड़े रहते और काम करते ही रहते। रही बात इनकी जो 2017 में जो चुनाव हुआ था, फिर उसी देखा जाए तो 2022 में चुनाव होना चाहिए था, लेकिन चुनाव हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ आपको मालूम है? जिस तरह ब्रिटिश का राज चलता था, हुकुमशाही का, उसी तरह राज चलते हुए आ रहा है। और 3 साल से इसलिए चुनाव नहीं हुआ, वो तो आप जो दिल्ली से लेकर जो दिल्ली तक जिसकी सरकार थी वो ही बता सकते हैं आपको। भैया 3 साल चुनाव क्यों नहीं किए वो लोगों ने? मेरा प्रश्न यही था कि उन्होंने उनकी भूमिका निभाई थी या जब प्रशासनिक काल चल रहा था तब? नहीं, भूमिका क्या निभाना है उसमें? भूमिका अगर होती है तो आज मालूम है जनता परेशान इसीलिए कि आज देखा जाए तो 3 साल में अभी 3 साल बेकार गए। लोगों के जो वार्डों के प्रभागों के काम हुए नहीं तो लोग जनता जाएंगी का? बिना नगर सेवक के सिवाय जनता किसके पास में जाएंगी? अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारी उनको धुतकार देते हैं, भगा देते हैं और ढंग से बात नहीं करते। और मासूम जनता को क्या मालूम कि किसके पास कौन से विषय के लिए जाना चाहिए? तो इसलिए नगर सेवक का होना बहुत जरूरी है। अब इन्होंने हुक्म, मैं बताया ना मैं आपको, अब हुक्मशाही का राजकारण चल रहा है तो इसमें तो जनता को समझना चाहिए कि हुक्मशाही चलने देना चाहिए, कि बहुजन समाज पार्टी को चुन के लाना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी को चुन के आएंगी तो हम पूरे सबके साथ मिलकर हम अच्छा विकास करने की पूरे भरपूर कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी 2 दिन पहले तरीपोहा विद देवा भाऊ ये इवेंट हुआ था, वो इवेंट में देखा गया कि उन्होंने बताया कि 24/7 पानी आ रहा है, 24 घंटा, मतलब 7 दिन। क्या ये सारी चीज़ें हो पा रही है बीजेपी के? देखिए सर, वो बोलते कुछ और करते कुछ। अभी आप एक घर में जाके पूछेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि 24 घंटे 24/7 बारिश आ रही है और पानी आ रहा क्या करके। पहली बात तो मालूम है, आज हम 10 साल से सुनते हुए आ रहे हैं, 10 साल से 14 साल से सुनते आ रहे हैं कि 24/7 पानी आएगा तो सभी के घर में। तो आज तक किसके घर में आया? यही भी मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे आजू बाजू पूछ लीजिए। स्लम की तो बात बहुत दूर है, ये तो सुशिक्षित एरिया है। वहाँ पे पानी के लिए, और पानी कई जगह आता था सर, तो मालूम अपन पी नहीं सकते। नानी की दूर की बात हम पीने का पानी तो ढंग का नहीं आता, इतना गंदा पानी आता। ये हालत है स्लम में। सिर्फ बोलने से नहीं होता। इनका कैसा, इनके पास पैसा है, भरपूर है, तो ये अपनी हुक्मशाही जैसा काम करते हैं। लोगों को, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम ही हो रहा है। अभी जैसे सत्ताधारी पक्ष जैसे बीजेपी बैठा हुआ है, बीजेपी भी प्रत्यक्ष ही है और कांग्रेस भी है, यहाँ पर शिवसेना, उभाटा और राष्ट्रवादी कांग्रेस भी है। इसमें आपको क्या लगता है कौन कहाँ मजबूत है? मैं आपको बताता, भारतीय जनता पार्टी के पास में पैसों की भरमार है और जो क्या बोलते हैं कांग्रेस पार्टी भी पैसे की सब पैसे के बल के ऊपर छोटे मोटे जो अपक्ष के जो उम्मीदवार है उनको खड़ा करते हैं ताकि बीएसपी के जो कैंडिडेट है वो आ ना सके। क्योंकि जिस दिन बीएसपी अब उभर के आएंगी तो कांग्रेस को और इसको कमल वाले को उनको बता देंगे बीएसपी क्या चीज़ है करके। इसलिए मैं जनता से ये चाहूँगा कि जितने भी जैसे कांग्रेस में जो कांग्रेस वाले जितने खड़े हैं उनको ये चीज़ दिखाना चाहिए कि बीएसपी को लाना बहुत आवश्यक है। बीएसपी जो ऐसी पार्टी है, पूरे बहुजनों की पार्टी है, पूरे समाज को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। धन्यवाद सर। मैं कुछ बोलना चाहूँगी। जब एक दिन में लॉकडाउन हो सकता है, एक दिन में नोटबंदी हो सकती है, तो एक दिन में जो यौन शोषण करते हैं उनको फांसी क्यों नहीं हो सकती? ये था यहाँ के प्रत्याशियों का मुद्दा और उनके विचार। जैसा कि उन्होंने बोला कि एक दिन में नोटबंदी हो सकती है, एक दिन में लॉकडाउन लग सकता है, तो एक दिन में जिसने यौन जो पीड़िता है उनके साथ यौन शोषण किया उन्हें फांसी क्यों नहीं हो सकती है? ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए महान्यूज़ 7। कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं अनुराग नंदकिशोर शिंदे, महान्यूज़ 7।